नमस्कार, अभिनंदन, स्वागत आप सभी का मौसम तक यूट्यूब चैनल और मौसम तक फेसबुक पेज पर। ये अगले 3 दिनों के मौसम पूर्वानुमान का बुलेटिन है और मैं हूं देवेंद्र त्रिपाठी। दोस्तों, भारत के कई राज्यों पर लगातार सर्दी का सितम जारी है, लेकिन अभी भी कई जगहों पर लोगों को ऐसा लग रहा है कि सर्दी उतनी नहीं पड़ रही है। देर से शुरू हुई थी, लेकिन दिसंबर के दूसरे पखवाड़े में, यानी दूसरा जो 15 दिन था, 16 दिसंबर के बाद का, और उसके बाद जनवरी में अभी तक, आज 7 जनवरी है, अब तक में अच्छी खासी सर्दी पड़ गई है और अभी भी जारी रहने की संभावना है। वजह यह है कि उत्तर भारत के पहाड़ों पर अगर बर्फ गिरती रही और मैदानी इलाकों पर उस बर्फ की ठंडक हवाओं के साथ नीचे पहुंचती रही, तो ये सर्दी फरवरी तक भी एक्सटेंड हो सकती है। और अगर मार्च में, अप्रैल में भी अगर पहाड़ों पर अच्छी बर्फ़ पड़ती है और उत्तर से इस तरह की हवा आती है, तो उस दौरान भी दिन और रात के दोनों तापमान काफ़ी कम रहते हैं, मौसम ठंडा रहता है। तो अभी फ़िलहाल पिछले 24 घंटे में अधिकतम तापमान की अगर मैं बात करूं कि कहां पर 16 डिग्री से नीचे रहा, जो कि कोल्ड डे कंडीशन है मैदानी इलाकों में, पहाड़ों पर नहीं, मैदानी इलाकों में। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं गंगानगर, जहाँ पर 15.3 डिग्री सेल्सियस तापमान रहा, और हरदोई में 15 डिग्री सेल्सियस रहा। गंगानगर राजस्थान, हरदोई उत्तर प्रदेश, हिसार हरियाणा में 14.7, गंगटोक ये तो पहाड़ है, हमीरपुर हिमाचल प्रदेश का है आई थिंक। कानपुर में 14.2 डिग्री सेल्सियस तापमान रहा कल, यानी भयंकर सर्दी दिन में यहाँ पर रही। बनिहाल, श्रीनगर, काजीगुंड, गुलमर्ग ये सब पर्वतीय क्षेत्र। तो इन जगहों पर दिन में आप देखें, गुलमर्ग में 1.8 डिग्री से ऊपर पारा नहीं गया है 24 घंटों में। ये स्थिति है। हम 25-30 डिग्री सेल्सियस वाले किस तरह से रहते हैं और 1.8 डिग्री सेल्सियस यहाँ पर क्या स्थितियाँ होती होंगी। खैर, पहाड़ों पर इकोसिस्टम अलग है, अलग तरीके से लोग अपना जीवन शैली अपनाते हैं और उस मौसम से अपने आप का तालमेल किस तरह से बिठाना है वो अच्छी तरह जानते हैं। तो अभी जो सिचुएशन है, यहाँ पर एक सर्कुलेशन है और एक सर्कुलेशन राजस्थान के ऊपर था, लेकिन वो अब निष्प्रभावी हो रहा है। उत्तर की हवाएं थोड़ी सी प्रभावी हो रही हैं और WD आगे बढ़ रहा है। यही सिलसिला होता है। WD आएगा, हवाएं आनी कम हो जाएंगी, WD निकलेगा, फिर से हवाएं चलनी शुरू होंगी। पहाड़ों पर जो बर्फ गिरी है उसकी ठंडक इन हवाओं के साथ तमाम राज्यों में पहुंच रही है और ये पहुंचेगी पंजाब से राजस्थान और गुजरात, गुजरात के खासतौर पर पश्चिमी क्षेत्रों में, सौराष्ट्र और उत्तरी रीजन में, अहमदाबाद, पूर्वी रीजन में अहमदाबाद और बड़ोदरा तक। इसके अलावा मध्य प्रदेश में अगर देखें तो उज्जैन, इंदौर, देवास से लेकर भोपाल से लेकर जबलपुर तक, उत्तरी छत्तीसगढ़, उड़ीसा के उत्तरी भागों में, झारखंड, बिहार और उत्तर प्रदेश के पूरे रीजन में, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली में, उत्तराखंड में भी, इन सभी भागों में जो गलन है वो और बढ़ जाएगी। दिन में सुबह के समय कोहरा छाया हुआ है तमाम जगहों पर, पंजाब से लेकर बिहार तक, और उत्तर प्रदेश में कोल्ड डे कंडीशन का अलर्ट अभी भी बना हुआ है आज के लिए। तो आज कई जगहों पर 16 डिग्री के आसपास तापमान रिकॉर्ड किया जा सकता है, जैसे हरदोई, कानपुर, और आपने तमाम जगहों का देखा डेटा। उत्तर प्रदेश में कड़ाके की सर्दी रहेगी और पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, चंडीगढ़, इन सभी भागों में फॉग का अलर्ट है। फॉग छटेगा जैसे ही हवा रफ्तार पकड़ेगी, और हवा रफ्तार पकड़ने वाली है। तो दोपहर के बाद आपको यहाँ पर धूप भी देखने को मिल सकती है आज, और हवा भी अच्छी चलती रहेगी। तो धूप के बावजूद मौसम में ठंडक लगातार बनी रहेगी, लेकिन धूप का इंतज़ार लोग काफ़ी दिनों से इस पूरे रीजन में कर रहे हैं, खासतौर पर पंजाब से लेकर बिहार के पश्चिमी हिस्सों तक। उत्तरी मध्य प्रदेश के भागों में भी रीवा और जबलपुर, उमरिया, कटनी, शहडोल, और ऊपर का जो रीजन है, सीधी, सिंगरौली, मैहर, खजुराहो, सतना, सागर, इन सभी भागों में भी कोहरा घना छाया रह सकता है, लेकिन जल्दी ही हट सकता है। आज बारिश की जो संभावना है दोस्तों, वो है अरुणाचल और असम की पूर्वी रीजन में कई जगहों पर हल्की से मध्यम, शेष अरुणाचल और पश्चिमी असम तथा सिक्किम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, इन भागों में लाइट रेन हो सकती है, और साउथ में तमिलनाडु में थोड़ी बहुत बारिश और केरल में बूंदाबांदी होने की संभावना रहेगी। शेष जगहों पर, यानी उत्तरी तमिलनाडु, चेन्नई समेत, और उत्तरी केरल, कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, यहाँ से लेकर के गोवा, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, ओडिशा, इन सभी भागों में ड्राई वेदर रहेगा। ड्राई वेदर के बीच में अभी महाराष्ट्र और गुजरात के दक्षिण पूर्वी रीजन, छत्तीसगढ़ और ओडिशा के दक्षिणी क्षेत्र, इन सभी भागों पर अभी तापमान थोड़ा सा बढ़ा है, राहत मिली है सर्दी से। लेकिन जैसे ही ठंडी हवाएं पहुंचेंगी, इनमें भी ठंडक बढ़ जाएगी, लेकिन ये ठंडी हवाएं ज़्यादा दिन नहीं चलने वाली, सिर्फ 2 दिन, आज और कल। उसके बाद धीरे धीरे नीचे से हवाएं, ये जो हवाएं हैं ये ऊपर की तरफ बढ़ेंगी। जो महाराष्ट्र पर सर्कुलेशन है वो कुछ रोल प्ले करेगा। नीचे यहाँ पर एक संभावना है कि स्ट्रॉन्ग सिस्टम बनने जा रहा है, तो इसके कारण यहाँ पर थ्रो रहेगा ऊपर की तरफ। जैसे
जैसे जैसे हवा ऊपर बढ़ेगी और ये महाराष्ट्र मध्य प्रदेश होते हुए आगे बढ़ेगी तो यहाँ पर इस हवा का आना कम हो जाएगा और यहाँ पर नमी बढ़नी फिर से शुरू हो जाएगी। धुंधला मौसम, बादल और कोहरा, कुहासा, धुंध, इस तरह की स्थितियाँ। और WD आएगा 10 को, तो उस दौरान यहाँ पर फिर से बर्फबारी की संभावना पहाड़ों पर और मैदानों में बरसात की संभावनाएं बनेंगी। और जनवरी को ही देखिए आप, सिचुएशन बदल रही है। ये सिस्टम आगे मूव कर जा रहा है लेकिन हवा कहीं ना कहीं ऊपर की तरफ यहाँ पर रिवर्ट हो रही है। यानी अभी आपने देखा आज यहाँ तक हवा आएगी उत्तर से, उसके बाद कल यहाँ पर नीचे से हवा आनी शुरू हो जाएगी। तो अरब सागर फीड करेगा मॉइस्चर, बंगाल की खाड़ी से फीडिंग शुरू होगी। ये उत्तर पश्चिमी हवाएं 9-10 में और बंद हो जाएंगी। तो यहाँ पर तमाम जगहों पर मॉइस्चर का प्रभाव बढ़ना शुरू हो जाएगा। और ऐसे में जब उत्तर से WD आएगा, नीचे से सपोर्ट मिलेगा, तो कई जगहों पर काफ़ी बादल बनेंगे। पूर्वी राजस्थान और राजस्थान का पूरा हिस्सा, पूर्वी गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, चंडीगढ़ और धीरे धीरे छत्तीसगढ़, बिहार, झारखंड, इन सभी भागों पर बादल कई जगहों पर दिखाई पड़ेंगे आने वाले समय में। फिलहाल अभी जो सिचुएशन है उसके अनुसार उत्तराखंड में कहीं कहीं पर बूंदें पड़ सकती हैं और हिमाचल के कुछ हिस्सों में, शिमला में कुछ हो सकता है कि बादल दिखाई पड़े। बाकी उत्तर पश्चिम भारत के मैदानी और पहाड़ी इलाकों में ड्राई वेदर रहेगा। कोहरा कई जगहों पर छाएगा, बादल कुछ दिखाई पड़ेंगे पंजाब और हरियाणा, उत्तरी राजस्थान, दिल्ली से लेकर उत्तर प्रदेश और बिहार के बीच में बादल और कोहरे का मिक्सचर रहेगा। तो इसके कारण यहाँ पर धुंधला मौसम रहेगा सुबह के समय और मौसम में ठंडक रहेगी, काफ़ी अच्छी खासी शीतलहर जैसी कंडीशन रहेगी। और दिन में ये कोहरा छंटेगा, हवाएं ठंडी रहेंगी, धूप थोड़ी सी खिलेगी पंजाब से बिहार के बीच में। बाकी जगहों पर धूप की कमी अब होने की संभावना रहेगी, धुंधला मौसम रहेगा। बारिश की उम्मीद है दक्षिण भारत में सिर्फ तमिलनाडु और केरल के तटों पर ही रहेगी, बाकी जगहों पर नहीं रहेगी। और पूर्वोत्तर में कुछ जगहों पर रहेगी, वहां पर भी इंटेंसिटी बहुत कम हो रही है। तो धीरे धीरे परिस्थितियां बदलनी शुरू हो रही हैं उस मौसम के लिए जिस तरह के मौसम की संभावनाएं नज़र आ रही हैं। और अब बात करते हैं हम 9 जनवरी के मौसम की। तो 9 जनवरी को देखिए और परिस्थितियां बदल गई। जो यहाँ से अरब सागर से हवा आ रही है वो बिहार के पंजाब के रास्ते आगे निकलने लगी। तो पंजाब पर जो पश्चिमी दिशा की हवा चल रही थी और बिहार तक, वो बंद हो रही है। लेकिन उत्तर प्रदेश और बिहार के ऊपर कुछ जगहों पर उत्तर पश्चिमी हवाओं का असर रहेगा, तो मौसम में ठंडक रहेगी। लेकिन कोहरा, धुंध, कुहासा, ये सब कुछ बढ़ जाएगा, बादल बढ़ने शुरू हो जाएंगे। और उत्तराखंड तथा आसपास के भागों पर भी बादल बढ़ेंगे क्योंकि यहाँ पर थोड़ी सी नमी की फीडिंग हो जाएगी। वो इधर बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, ओडिशा, छत्तीसगढ़ और दक्षिण भारत में कोई ज़्यादा चेंज नहीं है, लेकिन नीचे से सिस्टम यहाँ स्ट्रांग हो रहा है। तो ये थोड़ा सा यहाँ पर कुछ गतिविधियां देना शुरू करेगा आने वाले समय में। पूर्वोत्तर भारत से भी WD आगे निकल जाएगा। तो यहाँ पर भी पहाड़ों पर, अरुणाचल हो या सिक्किम हो, उप हिमालय पश्चिम बंगाल हो, इन सभी भागों पर जो संभावना आज या कल है वो कल के बाद नहीं दिखाई पड़ रही है। अगला सिस्टम जब आएगा, यहाँ देने के बाद सिस्टम आगे बढ़ेगा तो यहाँ पर भी फिर बर्फबारी हो सकती है। इस बुलेटिन में अभी के लिए इतना ही और इसी तरह से आप लगातार मेरे साथ बने रहिए मौसम तक चैनल और न्यूज़ मीडिया मंच यूट्यूब और फेसबुक पेज मौसम तक पर। और दोस्तों, अगर ये जानकारियां आपको ठीक लगती हैं तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करिएगा, कमेंट बॉक्स में अपनी बात लिखिएगा। और इस वीडियो के साथ साथ, इस वीडियो को देखने के साथ साथ अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लीजिए। धन्यवाद।